ओम मातृशक्ति ओम सतो सत तमसो मा ज्योतिर्गमय शांति शांति। अनंतादिभ्यः स्वार्थे ये भवति अनंत एव अनंत्यम अनंत आवसत एव आवसत्यम इति है ऐतिह्यम। निपात समुदायोऽयम् उपदेश पारंपर्य वर्तते। इति और है दो निपातों का समुदाय उपदेश परंपरा में वर्तमान है। भेषजम एवं भेषज्यम। भेषक और भिषज शब्द बनते हैं, उनसे अण कर रखा है। खंडवादी गण की धातु है भिषक भिषज। खंडवादी गण में ना भिषक धातु है। देवतांता तादर्थेय देवता शब्दांत से प्रातिपदिक से चतुर्थी समर्थ से तादर्थ में यत प्रत्यय होता है तदर्थ एव तादर्थ्यम। जो तदर्थ का अर्थ है वही तादर्थ का अर्थ है। स्वार्थ में चातुर्वर्ण्यादित्वात् से चातुर्वर्ण्यादि गण है एक। चतुर्वर्णा एवं चातुर्वर्ण्यम कहलाता है। भाव में और कर्म अर्थ में प्रत्यय होता है, वो वाला नहीं, स्वार्थ में प्रत्यय है। तदिति प्रकृत्यर्थो निर्दिश्यते। तत्से प्रकृत्यर्थ निर्देश है। अग्निदेवतायै इदम अग्निदेवत्यम। उसके लिए को तदर्थ कहते हैं। प्रकृति के लिए जो है वो तदर्थ होता है। तत्शब्द से प्रकृत्यर्थ कहा है, मतलब तदर्थ में दो शब्द है ना, तद और अर्थ। और तदर्थ शब्द से फिर स्यं कर दिया स्वार्थ में। स्वार्थ क्यों नहीं कहते? नहीं, तदर्थ शब्द से एक और शब्द बन गया ना, तादर्थ। तो तदर्थ से जो तादर्थ शब्द बना है, इसकी सिद्धि तो स्वार्थ में से करके होगी। तदर्थ शब्द से तादर्थ शब्द की सिद्धि जो है ना, कैसे करोगे वैसे? हाँ, तो शें करके करोगे तो उसका अर्थ भी तो आना चाहिए ना। तदर्थ से भाव तादर्थ्यम, वो वाला ना होगा। यदि तदर्थ का जो अर्थ है वही तादर्थ का है तो फिर स्वार्थ बताना पड़ेगा। तदर्थम एवं तादर्थ्यम यदि है तो स्वार्थ में फिर वो शें की भी कल्पना स्वार्थ में करनी पड़ती है ना। जैसे कहीं कहीं तो भाव कर्म अर्थ संगत हो जाता है, कहीं कहीं वो वही अर्थ होता है। तो जो तदर्थ का है वही अर्थ तादर्थ का है। तो जो तदर्थ और तादर्थ एक ही चीज है, तो फिर उस शब्द मात्र बनाने के लिए हम प्रत्यय जोड़ देंगे। अर्थ तो भेद नहीं होगा, शब्द मात्र जोड़ देंगे, मतलब से प्रत्यय जोड़ देंगे तो तादर्थ शब्द तो बन गया। देवतांतात प्रातिपदिकात चतुर्थी समर्थात। चतुर्थी समर्थ से तादर्थ में प्रत्यय होता है। तदर्थ है तादर्थ्यम। तदिति प्रकृत्यर्थो निर्दिश्यते। जैसे अग्नि अग्नि देवतायै इदम, अग्नि देवता के लिए यह है, तो बन गया अग्निदेवत्यम। पितृदेवतायै इदम पितृदेवत्यम वायुदेवत्यम। अग्नि देवता के लिए यह है को अग्निदेवत्यम पितृदेवत्यम वायुदेवत्यम ऐसे बोलेंगे।
अग्नि देवता के लिए यह, इस बात को कहने के लिए अग्निदेवत्य शब्द प्रयोग करेंगे, पितृदेवत्य प्रयोग करेंगे, वायु देवत्य, पितृदेवता के लिए यह, पितृदेवत्य, वायु देवत्य, अग्नि, अग्निशासो देवता, ये विशेषण समास है। अग्नि देवता, वायु देवता, पितृदेवता, इनमें कर्मधारय समास है सब जगह। और उसके लिए यह अग्निदेवत्य, पितृदेवत्य, वायु देवत्य, क्या है वो? यह है अग्नि देवता के लिए यह। देव देवत्वम एतद् अभिसिद्ध्यति, याग संप्रदान मंत्र स्तुत्यम व देवता न जाति विशेष। याग का जो संप्रदान है ना, मंत्र स्तुत्यम, मंत्र का स्तुत्य, वो देवता है, जाति विशेष नहीं। अग्नि देवता का मतलब अग्नि, जिसको हम अग्नि हवा वो देते हैं, हवि देते हैं, वो अग्नि देवता है। अग्नि देवता के लिए यह क्या होगा? हवि। अग्नि के लिए हवि को अग्नि देवत्य कहेंगे, वायु के लिए हवि को वायु देवत्य कहेंगे, पिता के लिए पितृ के लिए हवि जो है उसको पितृ देवत्य कहेंगे, देव के लिए हवि को देव देवत्य कहेंगे। इस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पर जातिवाची इसलिए नहीं ले रहे कि पितृदेवता तो बैठेगा नहीं, कर्मधारय समास। पिता एक अलग जाति है, देवता एक अलग जाति मानी जाती है। वो देवा मनुष्य पितरा ते अन्यता आसन, देव एव देवता स्वार्थिक। देव अलग है, मनुष्य अलग है, पितर अलग है, अलग अलग जातियां मानते हैं। एवं तरी तल प्रत्यय से प्रकृति देव शब्द पचाद्यची ऐश्वर्यार्थात् विवेशाध्य। तल प्रत्यय की जो प्रकृति है देव शब्द, देवता बनाते समय देव तो बना लेंगे पचाद्यच करके, दिव धातु से अच करेंगे तो पुगंत लघु दस से गुण, तो देव बन जाएगा, जातिवाची नहीं है। तथा समानाधिकरणम स्यात्, देवता पितृ शब्द है। और ऐसी तरह देव देवता का भी समानाधिकरण हो जाएगा। देवता मानी याग संप्रदान मंत्र स्तुत्यम देवता, याग का जो संप्रदान, जिसके लिए याग करते हैं, हवि त्याग करते हैं, हवि त्याग, मंत्र का जो स्तुत्य है, मंत्र जिसकी स्तुति कर रहा है, वो देवता। पादार्घाभ्याम से, पाद और अर्घ शब्द से, चतुर्थी समर्थ से, तादर्थे अभिधेय यत् प्रत्ययो भवति। पादार्थम उद्गम पाद्यम अर्घ्यम अनुक्त समुच्चयार्थ चकार, अनुक्त समुच्चय के लिए चकार है। यथा दर्शनम अन्यत्र प्रत्ययो भवति, एष वै सप्तदश अक्षर छंदस्या प्रजापति। अब ये इन्होंने कहा पाद और अर्घ शब्द से चतुर्थी समझ से तादर्थ अभिधेय होने पर यत् प्रत्यय होता है। पादार्थम उद्गम पाद्यम, और अर्घ के लिए अर्घ्यम, पूजा के लिए ना। चकार जो होता है, जो चीज नहीं कही गई है उसका भी संग्रह करने के लिए चय होता है। स्वामी दयानंद जी ने इसको बहुत अच्छे से पकड़ा है अपने ग्रंथ, प्राचीन शास्त्रों की व्याख्या करते समय, वेद मंत्रों की व्याख्या करते समय, जहां जहां भी चय आता है वहां वहां वे अपनी ऊहा से उस अर्थ को ऐड कर देते हैं कि
चकार से अनुक समुच्चय, कुछ तो कह देते हैं, कुछ चय के द्वारा विद्वान लोग, भाष्यकार लोग उसमें जोड़ देते हैं। सभी कर रहे हैं, आचार्य शंकर भी उपनिषद के भाष्य में सभी कर रहे हैं, सब सब जो करें, तो फिर कोई एक दूसरे को नहीं कह सकता आप क्या कर रहे हो, हैं? मान्य हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया। तो यहाँ पर अर्घ्य जो है ना, पूजा के लिए जो उदक आदि देते हैं, वो सर्व सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है किसी यज्ञ विशेष यज्ञ आदि में। राजसूय यज्ञ में जो एक व्यक्ति को अर्घ दान देते हैं, सबसे जो पूजनीय व्यक्ति होता है, जैसे श्री कृष्ण को दिया गया था राजसूय, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति श्री कृष्ण को स्वीकार करके और अर्घ दान दिया। उसी पे युद्ध हुआ था क्या, उनका क्या नाम है, शिशुपाल के साथ। मतलब उन्होंने विरोध किया कि कैसे दे रहे हो। ऐसे ही होता होगा, जैसे आजकल मोदी जी किसी को कुछ सम्मान देते होंगे तो कोई विरोध करने वाले विपक्षी लोग मतलब उठा देते हैं ना, अरे कैसे दे रहे हो। अभी तो मार नहीं सकते, उस समय तो मारने के ऊपर उतर हो जाते थे। एस वही सप्तदश अक्षर छंदस्य, ये छंदस्य जो है ना, ये शब्द बना है यहाँ, ये प्रजापति है। छंदों, सप्तदश अक्षरों के समुदाय को छंदस्या कहते हैं। 17 अक्षर के समुदाय को छंदस्या, और वो प्रजापति है। एस वही सप्तदश अक्षर छंदस। कैसे कैसे हैं सप्तदश अक्षर, वो ये हैं सप्तदश अक्षर, ये यजामहे इत्यादि इत्यादि हैं। काशिका का चौथे अध्याय के अंत में भी आया है, वहां पर देखो, चौथे अध्याय के अंत में देखिए, चौथे पाद के, ये है ना 140 नंबर सूत्र है। वसु सबसे समूहवाच्य हो, यद प्रत्यय चकार से मैडर में रसव्या समूह मैडर, अक्षर समूह छंदस स्वार्थ संख्यान, अक्षर समूह में छंदस शब्द से अक्षरों के समूह को छंदस्य कहेंगे। वो क्या क्या बने, अक्षर समूह 17 अक्षर कौन कौन से हुए, ये देखिए। एस वही सप्तदश अक्षर छंदस्य प्रजापति यज्ञ, ये यज्ञ है मंत्र में, मंत्रे वीता, मंत्र में मैत्रायणी संगीता का ये अनुच्छेद है। ओ श्रावय चतुरक्षम, ओ श्रावय ये 4 अक्षर हो गए। ओ श्रावय, वो बोलता है कि अध्वरी बोलता है उनको, उद्गात कौन है, अध्वर्यु होता को बोलता है कि देवता की स्तुति के बोल बोलो, देवता की स्तुति करो। ओ श्रावय, अस्तु श्रोषट, तो वो बोलता है ठीक है बोलता हूँ। अस्तु श्रोषट ये 4 अक्षर हैं। यज इति, वो बोलता है यज द्व्यक्षरम। ये यजामहे इति पंचाक्षरम, वो बोलता है ये यजामहे द्व्यक्षरो वषट्कार।
वषटकार जो है वो 2 अक्षर हैं। एस वही सप्त, इस तरह से ये 17 अक्षर हो जाते हैं। वषटकार में 2 अक्षर कैसे? वषट कार नहीं, वषट। तो यहाँ पर यथा दर्शनम अन्यत्रापि प्रत्यबोधि एष वै सप्तदश अक्षर। वसु अयस की जगह अपस पाठ भेद भी मिलता है। अपस ओ कवि छे मुदक वर्चस निष्केवल उक्त जन पूर्व नव सूर मर्द यविष्ठ इति एते व्यंसी स्वार्थे यत प्रत्यय यविष्ठ शब्द से भी यत यविष्ठ होता है ना। समिधाग्निन्दुवस्य घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् अव्याजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये यविष्ठ कहाँ था। तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन बोधय, तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठ्य। यविष्ठ्य शब्द आया है, बृहत् शोच यविष्ठ्य। हे यविष्ठ्य, यविष्ठ का जो अर्थ है वही यविष्ठ का अर्थ है, स्वार्थ में यत प्रत्यय। हे युवतम अग्नि, खूब प्रदीप्त हो। हमारे अंदर जो उत्साह है, हमारे अंदर जो अभीप्सा है, उसी को नाम अग्नि है। तो हे अग्नि, खूब प्रदीप्त हो, चमको, उत्साह मेरे भीतर उत्साह को जन्म दो। उत्साह ही है वो अग्नि जो है ना, अभीप्सा, चाह, मैं ऐसा अपने जीवन को बनाऊं। तो यहाँ पर इत्येते व्यंसी स्वार्थे यत् प्रत्यय अग्नि रीशे वसव्य से, यहाँ पर वसु से यत करेंगे तो गुण होकर के और गुणा वांतो ही प्रत्यय अपस्यो वसाना। अपस शब्द से, अपस है तो अपस्यो शब्द बनेगा। द्वितीय बहुवचन से अलुक, द्वितीय बहुवचन अपस शब्द में अपस्यो वसाना, अपो वसाना इत्यर्थ। द्वितीय बहुवचन का अलुक हो रहा है। अप शब्द होता है ना, तो अपस स्व ओके। ओक शब्द का जो अर्थ है वही ओक्य का अर्थ। ये जो अप शब्द होता है द्वितीय बहुवचन में अपस होता है, तो उसका लुक हो रहा है ना, अपस्य। लुक हो जाए तो अप्य बनेगा, अपस्य कैसे बनेगा। अप आगे द्वितीय बहुवचन में अस आता है ना, सस का अस, उसका लुक करेंगे तो अपस्य बनेगा। हम्म। अग्निरीशे वसव्यस्य अपस्यो वसाना, द्वितीय बहुवचन से अलुक, द्वितीय बहुवचन का अलुक, अपो वसाना इत्यादि। स्वे ओके मंत्र में आता है। ओक शब्द का मतलब घर होता है ओक, और स्व ओक के अपने घर में जैसे कोई आदमी खुश रहता है, ऐसे ही एक मंत्र है। सोमरारंदिनो हृदि गावो न यवसेश्वा मरी के, ऋग्वेद का मंत्र है। हे सोम, परमात्मा को सोम से याद कर रहे हैं कि हे सोम, रारंधी रमण करो। रारंधी रूप कहाँ का रूप है? सोम रारंदिनो हृदि गाओ, हमारे हृदय में रमण करो। मध्यम पुरुष एक वचन, यंग लुक है ना, रम धातु, उसका मध्यम पुरुष ही आएगा, और ही को धी हो गया है। ऊ जलव्यो हेर धी के नीचे एक सूत्र है,
उससे होगा। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में भूजल वेदी अगितश्च, इससे हो जाएगा। अगिति को धी हो जाता है। सोमरारंदिनो रिधि, हमारे हृदय में रमण करो, पुनः पुनः रमण करो। गाओ न यवसेस्व, गायें जैसे उसके जौ के खेत में भरे हुए लहराते हुए खेत में जैसे भागती है ना, उसको प्रसन्न होकर खाने के लिए, उसमें रमण सबसे ज्यादा आनंददायक ये विषय हो कि ये चार दीवारी में जौ का खेत भरा हुआ हो, हैं, और गायों को छोड़ दिया जाए तो उनको स्वर्ग मिल गया समझो। मैं राष्ट्रपति भवन में पढ़ता था, एक साल पढ़ा, तो उधर से हमारे स्कूल में मैं जाता ना, तो ये साहिवाल गायें बहुत ही बड़ी बड़ी अच्छी गायें, पुष्ट, घास इतनी इतनी खड़ी रहती थी, मतलब बड़ी बड़ी घास खड़ी रहती थी, और वहां सैकड़ों गायें जो है ना, ऐसा बस एक चित्र याद आ रहा है बस, कि गायें चरती रहती थी। राष्ट्रपति की गायें बोलते थे उनको, तो उसको चरती रहती थी। बड़ा आनंद था उनका, मतलब वैसे ही खुली चलती रहती थी। बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है, बहुत दूर तक ऐसे घास घास लगा रखी है, गायों को छोड़ देते हैं, खाद भी हो जाता है, चरती रहती है। तो मैं वेद की भाषा में कहूँ तो गाओ न यवसेस्वा, परमात्मा जो है ना, जैसे गाय उसमें आनंद लेती है, ऐसे तुम हमारे हृदय में आनंद करो। मरिय स्वभोग्य, ये दूसरा उपमा दी है। जैसे कोई आदमी अपना अपना जो झोपड़ी, अपना घर है ना, उसमें जैसे खुश रहता है, ऐसे ही तुम अपना घर बना लो मेरे हृदय को, ऐसे वो की है, प्रार्थना की। कव्योसी हव्य कव्यवाहना, कव्योसी कव्यवाहना वश्यति, क्षेम्यस्य वश्यति, क्षेम्यम अध्यवश्यति, ऐसा पाठ वेद है। क्षेम्यम अध्यवश्यति, वायुर्वर्चस्य निष्कैवल्यम संसन्ति, मुख्यम संसति, जन्यम ताभि पूर्व्या विषय विदुः, स्तोमैर्जनयामि नव्यम, स्तोमम जनयामि नव्यम, सूर्य मर्त्य यविष्ठ्य आमुष्येण अमुष्य पुत्रिका इति संख्या। नडादी में है ये, मनुष्यादिगण में अमुष्य पुत्र शब्द है, षष्ठी का लुक हो जाएगा। आमुष्यैण में षष्ठी का लुक हो गया तो आमुष्यैण बन गया। प्रत्येक प्रसंग में प्रासंगिक है, वैसे इस सूत्र से इसका कुछ लेना देना नहीं। आमुष्यायण, आमुष्यायण अमुष्य पत्रिका इति संख्या। ये जो है कुछ शब्दों, इत्येते व्यच्छन्सि स्वार्थे यत् प्रत्ययो भवति, वसु पयस नहीं, अपस भोग कवि कव्य क्षेम्य उदक्य वर्चस्य निष्कैवल्य उक्थ्य जन्य पूर्व्य नव नव्य सूर्य मर्त्य यविष्ठ्य, ऐसे शब्द बन जाएंगे। सम शब्दात आवतु प्रत्यय वक्तव्य। सम शब्द से आवतु प्रत्यय कहना चाहिए। समावत समावद्धसतु, नेत्रायणी संगीता है, समावत वसति, ऐसा पाठ।
आप लोगों की पुस्तक में क्या है? समावत है? वसति। नवस्य नु आदेश तप तनप खास से प्रत्यय, तो नव को नु आदेश तो हो गया नूतनम, नव को नु आदेश, और नूतन नूतनम नवीनम। ख प्रत्यय करेंगे तो नवीन हो जाएगा। नव नु, नु को गुण होकर अब आदेश नवीन, और तनप करेंगे नूतन, और तनप करेंगे तो नूतन बन जाएगा, और ख करेंगे तो नवीन बन जाएगा, गुण होकर अब आदेश। नस्य पुराणे प्रात, पुराणे वर्तमानात् प्रशब्दात् न प्रत्ययो भवति चकारात् तप तनप खास्य। पुराणे वर्तमान, पुराण अर्थ में वर्तमान प्रशब्द से न प्रत्यय करना चाहिए। प्रत्न, न प्रत्यय करेंगे तो प्रणम बन जाएगा, और तनप करेंगे तो प्रतनम, और तनप करेंगे तो प्रतनम, और ख करेंगे तो प्रीणम। ख को ईन और यस्येति च प्रीणम। भाग रूप नामभ्यो ध्येय प्रत्यय वक्तव्य। भाग ध्येयम, रूप ध्येयम और नाम ध्येयम। मित्रात् छंदसि मित्र ध्येयम यतस्व। मित्र शब्द से छंद में मित्र ध्येयम यतस्व। आग्निद्र साधारणाद ऐ, आग्निध्रम साधारणम स्त्रियां गी, आग्निध्री साधारणी। आग्निद्र और साधारण शब्द से ऐ प्रत्यय करना चाहिए। आग्निध्रम साधारणम। स्त्रीलिंग में गीस कहना, गीप कहना चाहिए। आग्निध्री, आग्निद्र से गीप करेंगे तो आग्निध्री, और साधारण से साधारणी। वा प्रकरणात् से विकल्प पंते एतानि उपसंख्यानानि। विकल्प्यन्ते होना चाहिए, है ना? क्या पाठ है? वा प्रकरणात् से विकल्प है, विकल्पन्ते, यह भी होना चाहिए। यह विकल्पन्ते, विकल्पंता लिखा है। हाँ वो तो विकल्पन्त एतानी के कारण से वो हो गया, मैंने अंडरलाइन किया है इसको। विकल्पंत वा प्रकरण से ये उपसंख्यान विकल्पित हो जाते हैं। विकल्पन्ते कर्तृवाच्य का प्रयोग है विकल्पन्ते, और विकल्प्यन्ते गए तो कर्मवाच्य हो जाता है। विकल्पन्ते उपसंख्यानानि विकल्पन्ते, ये उपसंख्यानानि प्रथमा विभक्ति, कर्ता, कर्ता में प्रथमा विभक्ति माननी पड़ेगी। और यदि विकल्प्यन्ते कहेंगे तो कर्म में प्रथमा विभक्ति माननी पड़ेगी। तेन यथा प्राप्तम अपि भवति। आग्निध्राशाला साधारणा भूमि, साधारणा भूइति। एतानि उपसंख्यानानि विकल्पन्ते, ये उपसंख्यान जो है विकल्पित होते हैं। ये वाक प्रकरण कहाँ से है? वा प्रकरण ये मतलब यहाँ वा प्रकरणात् से विकल्पन्ते एतानि उपसंख्यानानि यथा प्राप्तम् आग्निध्राशाला। वा प्रकरण पर तो आ नहीं रहा। वचन अग्निध्रः शरण्यगणपत्वं च, इस वचन से अग्नि शब्द बनाया जाता है। अग्निध्र तो बन गया, पर वा प्रकरणात् ये कहाँ से आया? वा
अग्निदासरणे रण भम च आग्निद्रम ततोपि आग्निध्री वा प्रकरणाच्च विकल्पन्ते एतानि उपसंख्यानानि अयवस मरुद्भ्याम छंदसि हैं वक्तव्या अयवस अग्नित्री और अग्निध्रा ये दो ताप मानी उपसंख्यान विकल्पित होते हैं। यथा प्राप्त प्रत्यय भी हो जाएगा। आग्निध्राशाला और साधारणा भू आग्निध्राशाला विवाह प्रकरण जो है पता तो नहीं चल रहा है। विवाह प्रकरण कैसे बता रहे हैं? विवाह का प्रकरण लिखा भी नहीं कुछ टीकाकारों ने। विवाह प्रकरणाच्च विकल्पन्ते एतानि उपसंख्यानानि तेन यथा प्राप्तम् अपि भवति। चलो बाद में देखते हैं। अतिथे न अयवस मरुद्भ्याम छंदसि ऐ वक्तव्य। अयवस से ऐ करेंगे तो आदियच को वृद्धि। आयवस आयवसे रमन्ते सप्तमी का एक वचन। मारुतम शरथ मरुत से ऐ करेंगे तो मारुतम शरथ। देव शब्दात् स्वार्थे तल प्रत्यय होती थी। देव एव देवता। अतिथि यहाँ अच्छा अतिथि शब्द से चतुर्थी समझ से तादर्थ विधेय हो तो यह कहना चाहिए अतिथय इदम आतिथ्यम। क्षेम शब्द से यह कहना चाहिए तो क्षेम में बनेगा। ये कहाँ बनाया क्षेम में? समानम धारणम असाधारणम अनेकम प्रति अविशिष्ट संबंधम। साधारण होता है जो अनेक के प्रति अविशिष्ट संबंध वाला होता है। साधारण वही होता है ना कॉमन जो अनेक के प्रति अविशिष्ट संबंध वाला। प्रशोदरादित्वात् समानस्य सभावात् सधार समानम धारणम अस्ति साधारणम। कितना अच्छा निर्वचन किया। समान को स हो गया और आदि इसको वृद्धि होगी तो ऐ साधारणी ही वर्तम वचनम। आग्निध्रा रण और भत्वम से। अग्निधा शरणे रण भत्वम से। शरण अर्थ में रण प्रत्यय और भय संज्ञा आग्निध्री हो गया। आग्निद्र बनेगा और फिर उससे ऐ करेंगे तो आग्निध्री। साधारण बनेगा उससे ऐ करेंगे तो साधारणी। ये साधारणा भूमि लिखा है भू लिखा है साधारणी भू आग्निध्रा साधारण। क्या लिखा है साधारण भू। ऐ करेंगे तो साधारणी हो जाएगा। वह प्रकरण तो वही है जी वो जो महाविभाषा है। वो तो समर्था नाम प्रथमाद हुआ है। पीछे आया था ना अरे सुबह इन्होंने पूछा था वही तो। हैं इसके 2 सूत्र पहले 23
ये 25 है और 23। हाँ पर वो महाविभाषिया विकल्प के प्रत्यय है। हाँ 23 नंबर सूत्र। हाँ, तो वही वा प्रकरणात् कह दिया, विकल्पन्ते एतानि उपसंख्यानानि यथा प्राप्तम अपि भवति। यथा प्राप्त भी होता है, ये वाला जो शब्द है ये भी रहेगा, साधारणी भी रहेगा, और यथा प्राप्त जो है साधारणा भू आग्निध्राशाला ये भी रहेगा। कहाँ पता चलता है कि विकल्प लेना है, कैसे पता है? अभिधान अनभिधान। देवात तल, देव शब्द से तल प्रत्यय होता है। देवता अवे का अवि शब्द से कै प्रत्यय होता है स्वार्थ में, ये अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय है। अविरेव अवि का यावादि व्याकरण, यावादियों से कन होता है। यावे याविका मणिरेव मणि का अस्थि का चंड का पीत स्तंभ का ऋतु उष्ण शीते, ऋतु कहने के लिए उष्ण का शीत का लून वियाते पशु, लून का और लून का पशु वियात का पशु, अन्यत्र लूना दर्भा वियातो नीच है। अगर देव शब्द से तल प्रत्यय करेंगे तो देवता कैसे बनेगा? अजाद तष्टा, हाँ जी, ये ऋतु उष्ण शीते, उष्ण का ऋतु, शीत का ऋतु, ऋतु से अन्यत्र उष्णो अग्नि, शीतम उदकम ऐसे रहेगा। पशु अर्थ में लून का पशु, वियात का पशु, अन्यत्र लूना दर्भा वियातो नीच, अणु निपुणे, अणु का मानी सूक्ष्म दृक्, निपुण अणु का वो होता है जो सूक्ष्म देखने वाला। अन्यत्र अणुरेव पुत्र कृत्रिम, पुत्र को लोह आदि निर्मित, लोह आदि की स्टेचू है पुत्र का, अन्यत्र पुत्र है। स्नात वेद समाप्त, स्नातक होता है ना, वेद समाप्त, एक वेद पढ़ने से स्नातक माना जाता था। यस्य अध्येतव्यो वेदा समाप्ता पारम प्राप्त, अध्येतव्य वेद जिसने पूरा कर लिया, स वेदम अधीत्य स्नास्यन् इत्यादिषु इत्यादि स्वगृह्यो प्रकारेण स्नानाय चोदित स्नातक समावृत्त उच्यते। वापिस घर आता है ना जो, नद्याम स्नात शून्य रिक्ते, उदकादिना रिक्तो घट शून्य का, अन्यत्र शून्य प्रत्यय वाद्यार्थ रहिता, बाह्यार्थ रहिता। शून्य प्रत्यय का मतलब बाह्य अर्थ से शून्य बोध, बाह्य अर्थ जिसमें नहीं हो रहा है। तथा शून्य हित शून्य, गवादिषु सुन संसरण वाच दीर्घत्वं पठ्यते। दान कुत्सिते दानकः, कुत्सितं दानं दानकम्, तत्सूत्रे तनुसूत्रे तनुकः, तनुकम सूत्रम सूक्ष्म तंतु, ईयसश्च श्रेयस्कः, ईयसुन अन्ताच्च स्वार्थे कन्भवति श्रेयस्कम्, ज्ञात ज्ञात कुमारी क्रीडन कानी च, कुमारिणाम यानी क्रीडन कानी, क्रीडा साधनानि कनम उत्पादयन्ति, कंदुकम, कंदु शब्द से कंदुकम, ज्ञात से ज्ञातकम, और कुत्सित दान कुत्सिते, दानकम का मतलब कुत्सित दान। लोहितान मणो, लोहित शब्द से मणि को कहने के लिए स्वार्थ में कन प्रत्यय होता है। लोहितो मणि, लोहित का, मणो इति किम लोहित, वर्णे चानित्य, अनित्य वर्ण में वर्तमान लोहित शब्द से स्वार्थ में कन प्रत्यय होता है। लोहित का कोपेन, लोहित का पीड़नेन, लाल हो गया कोप से। दूसरा पीड़ा से। हाँ, अनित्य इति किम लोहितो गो, लोहितम रुधिरम, ये तो नित्य है। लोहिता लिंग बाधन भाव, लोहिती का कोपेन, लोहिनी का कोपेन,
रक्ते लाक्षादीन रक्ते लोहित शब्द तस्मात् कन प्रत्यय भवति लोहित का कंबल लोहित का पट लिंग बाधनम वा लिंग की बाधा विकल्प से लोहितिका लोहिनिका ये एक बार तय को न हो जाता है। लिंग बाधनम वा जो है ये वार्तिक है। लिंगाधिकारी जो विता प्रत्यय है उपचार लिंग शब्देन उक्तः लोहित शब्दात् बाधनम भवति इति उक्तम् स्त्रीत्वस्य वर्णानित्यत्वस्य युगपद विवक्षायां लोहित शब्दात् वर्णाद् अनुदात्तात् उदात्तो न योगी प्राप्नोति स कनानित्यं बाध्ये हरित वर्णादिरवकाश प्राप्नोति तत्र कनी कृते तदन्ता टापी लोहितिका कन करेंगे टाप करेंगे लोहितिका नहीं तो लोहिनी का लोहित से न हो जाएगा लिंग बाधनम बा केणा से रस हो जाएगा और कालाच्य काल शब्दाद अनित्य वर्तमाने रखते से कन प्रत्यय होती काल का मुखम वैलक्षणे माने लज्जा से वैलक्षण लज्जा से काला मुक्त रखते काल का पटाए काली का शाटी और विनयादि शब्दों से ठक होता है विनय वैनयिका सामयिका औपयिका विभाषा ग्रहण विकल्प्यते प्रत्यय विभाषा भी वही से विनय समय उपाय दर्शत्वम औपयिक है उपाय शब्द के पा को रस हो जाएगा ठक होगा औपयिक बन गया सांगतिक है काथनचित इसु सुप्तांतात का आकस्मिक है आत का लोप हो गया भस्याढ़े तद्धिते धैवर्जित तद्धित में आत का लोप हो गया आकस्मिक सामयाचारिक औपचारिक सामाचारिक व्यावहारिक सांप्रदानिक सामुत्कर्षिक सामूहिक वैशेषिक आत्ययिक ऐसे शब्द बनेंगे सारे। ओम शांति शांति शांति।